टोटल फर्जी आदमी है कॉकरोच में। तो आप विरोध कर रहे हैं? हम शुरू से कह रहे हैं, हम तो मुसलमानों से हमने अपील भी किया था, मगर ये मुल्ला कहाँ माने। एक मुल्ला जो है वो उज्जैन में कार में ब्लास्ट करवा रहा मुहर्रम में। मुसलमानों को तो जब तक लट नहीं लगता है सुनता ही नहीं है ना। क्रेन पे करवा रहे हैं। हाँ, क्रेन पे नया मुहर्रम शुरू हुआ, अल्लो मैं आ गया बोल रहा। मुसलमान भारत में 20% तो रियल पागल हो चुका है। रियल पागल करे क्या, हम क्या करें, सर फोड़ हैं भाई। इतना समझाया गया, सारा मौलाना फेल। एक भी मौलाना 100 साल की तकरीर खत्म। मतलब को आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं। बोलता मौलाना समाज चला रहा, मौलाना का कौन सुन रहा। सारे मौलाना तकरीर करके समझाते समझाते मर गए। अरे 10 लाख का हमारे यहाँ ताजिया बनता, हमारे यहाँ तो क्या मुसलमान। लानत है तुम्हारे यहाँ के मुसलमान पर जो 10 लाख का ताजिया बनाते हो। 2 बच्चे को IAS बना के दिखाओ, मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील बना के दिखाओ। लोग कहेंगे मुकदमा तो तुम्हारा लड़ रहा कपिल सिब्बल। बेशरम कौम है, बेलज कौम है। पूरा मुहर्रम 10 दिन जो है उसी में उलझा रहेगा। इसको ना हसन बोलने आता, ना हुसैन बोलने आता, ना अली बोलने आता, ना नबी बोलने आता, सारा फर्जी। और कॉकरोच और मच्छर पार्टी में मुसलमान, जिस मुसलमान को कुत्ता पार्टी भी ना पूछ रही हो, ठीक है, वो जा रहा कॉकरोच पार्टी में और बड़ा दयालु बन रहा, कृपालु। तो फिर प्रकोप तो इनको झेलना ही पड़ेगा। भाईचारे के कोई भाईचारा नहीं, बिल्कुल मूर्खता, जहालत और जेल में जाने का शौक, जुनून। मुसलमान को शौक बहुत है। भाईचारा नहीं दिखा। ना 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 ना, वो भाईचारा नहीं, वो चारा बनने गया। मुसलमान जो है वो चारा बनने गया जानबूझ के, और वो चारा बन गया। अरे आप, मैं अभी बोल रहा हूँ, जब तक आप वीडियो रिलीज करोगे वो आप देख लेना, ये खबर भी आएगी कि उसको अंदर कर दिया गया। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा नहीं है। नहीं, खाना गरीब को खिलाओ ना। गरीब को खाना खिलाओ ना। कॉकरोच पार्टी वाला जो प्रायोजित अच्छा, वो कॉकरोच पार्टी वाला कर क्या रहा वहाँ, क्या कर रहा, किसका इस्तीफा मांग रहा, किस बात को लेकर। पेपर लीक तो पेपर हो गया, फिर दोबारा हो गया पेपर। अब क्या पेपर का मुद्दा खत्म हो गया। हमारा पेपर लीक मुद्दा थोड़ा ना था। उस मुल्ले को पता नहीं है, कहीं से 2 पैसा क्या कहीं से कमा लिया होगा, उसको एक जुनून हो गया। ये जुनून अन्ना में भी हुआ था कईयों को, ठीक है, और सब पन्ना में चले गए, ठीक है, अब ये भी जाएंगे। अरे भाई, मैंने गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, फकीरों को दो, मोहताज को दो, ज़रूरतमंद को दो। तुमको ये पता है कि अमेरिका से आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे CIA है कि ISI है कि क्या है, कौन है, दीप के खे के से, समझ में अभी आया ही नहीं। बात समझे। और ये पहुंच गए मुल्ला जी 3 बित्ता की दाढ़ी लेके वाही लूटने। कोई छात्र नहीं है वहां, सब फर्जी आदमी है। टोटल फर्जी आदमी है कॉकरोच में। तो आप विरोध कर रहे हैं? हम शुरू से कह रहे हैं, हम तो मुसलमानों से हमने अपील भी किया था, मगर ये मुल्ला कहाँ माने। एक मुल्ला जो है वो उज्जैन में कार में ब्लास्ट करवा रहा मुहर्रम में। मुसलमानों को तो जब तक लट नहीं लगता है सुनता ही नहीं है ना। क्रेन पे करवा रहे हैं। हाँ, क्रेन पे नया मुहर्रम शुरू हुआ, अल्लो मैं आ गया बोल रहा, और लाल झंडा जो ईरान में नहीं लगा गया था वो झंडा लहरा रहा। तो इनको तो 10-10 लट पे अगर नहीं लगे तो ये लाइन पे आएंगे नहीं। एक पेड़ लेके भागा जा रहा, वो अभी वीडियो वायरल हो रहा। अबे मुहर्रम का मजाक तमाशा बना दिया। एक नचवा रहा, वो वीडियो वायरल हो रहा। ये इस्लाम है, ये मुसलमानों की शान है। ये क्या कर रहा है मुहर्रम में यार। इतना कुछ होने के बाद, इतना अब्दुल का नट टाइट सुन रहे हैं, फिर भी अब्दुल दिल है कि मानता नहीं, अब्दुल को पहचानता नहीं। बार-बार मौका दिए जा रहे हैं। मौका दिए नहीं तो अनुज चौधरी फीता लेके नापे जा रहा, और कितने को नाप देगा वो। तो इसको अनुज चौधरी ही चाहिए, फिर इसको तो सिंघम ही चाहिए। पेड़ का क्या मतलब था? पागलपन। मुसलमान भारत में 20% तो रियल पागल हो चुका है। रियल पागल। उसको, उसका इलाज सिर्फ लठ है और कुछ भी नहीं। लठ और जेल, लठ और जेल। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो दबे मैंने कलेजे पर बड़ा पत्थर रख के कहता हूँ कि योगी जी को अभी 10-20 साल और रहने की जरूरत। फिर कहेंगे लोग आप बीजेपी। हाँ कहे, अब कहने तो करे क्या, हम क्या करें, सर फोड़ हैं भाई। इतना समझाया गया, सारा मौलाना फेल। एक भी मौलाना 100 साल की तकरीर खत्म। मतलब को आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं। बोलता मौलाना समाज चला रहा, मौलाना का कौन सुन रहा। सारे मौलाना तकरीर करके समझाते समझाते मर गए। मौलाना कोई नहीं सुनता। सुनता तो ये दिन देखने को मिलता। ये तैमूर लंग ने काहे को भारत आया था, वो भी फितना लेकर। तैमूर लंग ने ये रिवाज चलाया था। इस्लाम भूल गया और तैमूर को ढोरा।
ये गलत है सब। सारा मामला गलत है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। आप वो मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, ये लकड़ी का बनाता है। भाई लकड़ी का उसमें अरे अब हम तो जड़ की खबर रखते हैं ना, हम हवा से उड़ के नहीं आए। हमारे गांव में पहले क्या तो रात के अंधेरे में मिट्टी लाने जाता था। अब दुर्गा पूजा हमारे यहाँ होता, वहां भी रात के अंधेरे में मिट्टी लाने जाता। और मुहर्रम में हमारे यहाँ मुसलमान लोग रात के अंधेरे में मिट्टी लाने जाता नदी से। वो मिट्टी को ला कर रखता है, उस पर कपड़ा उड़ाता, वो उसको 3 दिन 4 दिन ताजिया के अंदर रखेगा, उसको बोलेगा आत्मा रूह। अरे भाई तो हिंदू भी तो यही बोलता है, साक्षात प्राण प्रतिष्ठा। तो तुम भी प्राण प्रतिष्ठा, वो भी प्राण प्रतिष्ठा। ये इस्लाम का कोई पार्ट नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कोई दुनिया का स्कॉलर आके बोल दे कि ऐसा है, था, ये बला चला, सबको हम रिजेक्ट करते हैं। कोई माने दुनिया क्या, देश का बड़ा मुफ्ती खाने कवा का इमाम भी अगर हमारे सामने आके बोल देगा, उसको भी मैं सरासर ये बुत परस्ती है, शिर्क है, बुत परस्ती है, शिर्क है। जो भी ये काम कर रहा, ताजिया टेढ़ा बनाओ, सीधा बनाओ, कागज का बनाओ, लोहे का बनाओ, लकड़े का बनाओ, सब शिर्क है। अब तो ऊंचाई को लेकर भी बहस हो। अरे भाई ऊंचाई ने पकड़ के इनको खूब, कई जगह पूरे मुहर्रम पे पाबंदी लगनी चाहिए, मुहर्रम के जुलूस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। मुसलमान ऐसे नहीं मानता। मुसलमान बहुत बदतरीन कौम इस वक्त बन चुकी है इस मुल्क के लिए। मुल्क के लिए मुफीद होना चाहिए, जहां है वहीं नुकसानदेह। रात भी मैं एक जगह देखा, सारे छोटे छोटे लौंडे पी के, परमिशन नहीं है वहां, ठीक है, और घूम रहा था, उड़ रहा था। पता चला कि 3 थाना क्षेत्र में परमिशन रद्द कर दिया गया। कई जगह तो हाई टेंशन तारों में तार का मर गया। अरे सब मर जाता तो 2 ही 4 मरा है। इससे पिछले साल भी मरा था, उससे पिछले साल भी। 10 लाख का हमारे यहाँ ताजिया बनता। हमारे यहाँ तो क्या मुसलमान, लानत है तुम्हारे यहाँ के मुसलमान पर जो 10 लाख का ताजिया बनाते हो। 2 बच्चे को IAS बना के दिखाओ, मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील बना के दिखाओ। लोग कहेंगे मुकदमा तो तुम्हारा लड़ रहा कपिल सिब्बल। बेशरम कौम है, बेलज कौम है, इसको कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये कहीं मुंह दिखाने के लायक कौम। आप कहने वकील डॉक्टर CA बनाए जाएं। हाँ नहीं, ये ताजिया बनाएंगे, ये उसी में उलझे रहेंगे। ये पूरा मुहर्रम 10 दिन जो है उसी में उलझा रहेगा। इसको ना हसन बोलने आता, ना हुसैन बोलने आता, ना अली बोलने आता, ना नबी बोलने आता। सारा फर्जी नारा लगाता रहेगा, घूमता रहेगा, और ये चला जाएगा कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। अभी तो कांग्रेस पार्टी में गया, अगर कुत्ता पार्टी में आया तो उसमें मुसलमान पहले नजर आएगा। इसको जुनून है पार्टी में जाने का। जंतर मंतर से एक तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर एक मुस्लिम है, वो सबको खाना खिला रहे हैं। अरे अब्दुल को चैन नहीं है भाई, अब्दुल को चैन नहीं है। 1-2 दिन में वो जेल में दिखेगा आपको। उसके घर पुलिस पहुंच भी गई है, पता है ना आपको, और 1-2 दिन में जेल में दिखेगा। मैं धरना प्रदर्शन करता हूं, मैंने मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, तो कोई पानी देने को तैयार नहीं, किराया भी देना पड़ता है उनको बुलाने के लिए। बिल्कुल कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा भेजे गए हैं ये लोग। ये सरकार के पालतू हैं, चाटुकार लोग हैं। क्योंकि एक बात बताओ आप, यहाँ पर कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, धरना हो रहा होगा, कितने प्यार से हो रहा है, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखो कहीं कोई उड़दम ये गिर गया, कहीं कोई उड़दम करता गिर गया, वो दिख रहा है, दिख रहा। आप ये बता दो। नहीं देख रहा, पर कुछ लोग हैं देखिए जिनको पुलिस पकड़ रही है। हाँ, वो कौन है? वो सरकार की तरफ से आए थे उड़दंग कराने, ताकि यहाँ पर माहौल बिगड़े। और नाम किसका है? CJP का, अभिजीत दिपके का, दरूरा ठिका विजेता दिया का, कोकरोजा का नाम आए, और हाँ, माहौल खराब करने के लिए। वरना सब कुछ पीसफुल तरीके से हो रहा है, आराम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या इसका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? क्या स्थिति लग रही है? कुछ हो पाएगा आंदोलन का? देखो, सरकार को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। आगे देखो ये आंदोलन कितना बड़ा होता है। अभी तो देखो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, हर सिटी से लोग जुड़ रहे हैं। पहले भी देखा होगा, उधर महाराष्ट्र में किया, पुणे में, हाँ कई जगह हुआ है, जयपुर में हुआ। तो लोग है ना धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि खुद सरकार को झुकना पड़ेगा, खुद सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी।
क्योंकि अभी तो देखो थोड़े बहुत लोग जागरूक हुए हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये देखिए, ये कौन लोग हैं? ये पत्रकार है, कौन से पत्रकार हैं? ये गोदी मीडिया वाले हैं। ये देखो, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। ये देखिए, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। ये देखिए, अभी आपके सामने है ना रिजल्ट। गोदी मीडिया सरकार की चाटुकारिता करती, सबको पता है। हाल देखो, क्या जो स्थिति बनी हुई है? पब्लिक जी ने नहीं दे रही इनको पब्लिक जी ने। ये देखिए, हर जगह बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि सारा दिन सरकार की चाटुकारिता करते हैं, मेलोडी ये सब कुछ। इनको और कोई मुद्दा ही नहीं, इनको सलमान खान की छाती से मतलब है, बस मोदी की छाती से मतलब। देश में जो स्थिति बनी हुई है इसकी जिम्मेदार मीडिया तो है ही, मीडिया तो चौथा हिस्सा है, लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है। फोर्थ पिलर क्या जिम्मेदार नहीं है? जितनी सरकार जिम्मेदार है उतनी ये गोदी मीडिया क्या मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती गोदी मीडिया। कब करती है बताओ, बताओ कब करती है? झालमुड़ी की बात है, जालमुड़ी की बातें बता दी, लेकिन सवाल कब किया? कोई सवाल किया? ये तो बताते हैं कि आलिया भट्ट की लड़की हुई या नहीं, सलमान खान की चाहती, अब सुधीर चौधरी क्या बता रहा है। तो ये इनका सारा प्रोपगेंडा है। देश किस दिशा में जा रहा है, क्या लग रहा है? देश कुएं की तरफ गिर रहा है, क्योंकि मीडिया बिक चुकी है। आप ये बताओ मेरे को, आपने कभी ये जो अंजना ओम कश्यप सुधीर चौधरी है, इनको आवाज उठाते देखा या नहीं देखा? आप बता दो। अरे आवाज उठाते हैं। कब उठाते हैं? बड़ा अच्छा बता रहे, विश्वगुरु बन गए। कहाँ बन गए विश्वगुरु? विश्वगुरु बन गए होते तो यहाँ ये प्रोटेस्ट करते। विश्वगुरु बन गए होते तो पेपर लीक होते या नहीं होते? आप बताओ। विश्वगुरु बन गए होते तो युवा बेरोजगार घूमते। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम थोड़ा ही होता। अब जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ लोग आकर गोदी मीडिया वाले उनकी टांग खींच रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ ना बोलो। तो ये गुलाम लोगों की निशानी है, गुलामी की तरफ जा रहा देश। गुलामों की निशानियां नहीं, यहाँ आते हैं और सरकार को कह रहे हैं गुलामी की तरफ देश जा रहा है। मीडिया कह रही है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा बताओ? ट्रम्प कहता फोन करके, मैं 1 मिनट में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ट्रम्प कह रहा है, ट्रम्प की वो आपने स्पीच नहीं देखी, उसमें कह रहा कि नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म कर दूंगा मैं। तो ये देखिए, पाकिस्तान के साथ होता है, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा तो सीज फायर किसने करवाया? यहाँ पर ट्रम्प करवा रहा सीज फायर। मतलब ट्रम्प के दम पर सब कुछ चल रहा है। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब सीज फायर करवाए या नहीं करवाए, दूसरे देश का राष्ट्रपति करवा रहा है। मतलब सब कुछ प्रोपगेंडा है गोदी मीडिया का। यहाँ मतलब एक प्रकार से पीसफुल तरीके से सब कुछ हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया यहाँ पर आकर माहौल को बिगाड़ रही है। गोदी इकोसिस्टम, गोदी यूट्यूबर, सब कुछ ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से हो रहा, दिख रहा ना। गोदी मीडिया मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।